पंजाब में कोरोना वायरस के साथ डेंगू के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में बढ़ रहे डेंगू मामलों को लेकर हिमाचल भी सतर्क हो गया है। नूरपुर सिविल अस्पताल में तैनात एमएस डॉक्टर सुशील शर्मा ने डेंगू से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने के बारे में बताया। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नूरपुर सिविल अस्पताल में तैनात एमएस सुशील शर्मा ने बताया कि डेंगू से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। वर्षा के मौसम में यह रोग अधिक होता है। डेंगू रोग के बचाव और रोकथाम के लिए पूर्व में ही सतर्क रहना आवश्यक है। और उन्होंने बताया कि डेंगू अधिकतर बरसात के महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर में होने वाला रोग है, लेकिन इस बार अक्टूबर माह में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सुशील ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को तेज ठंड और बुखार हो, चेहरा लाल, सिर, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, आंखों को हिलाने डुलाने में दर्द, चेहरे, गले और छाती पर लाल चकत्ते, मितली और उल्टी होना डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लक्षण दिखने पर शीघ्र डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि 5 से 7 दिन में सामान्य उपचार से रोगी ठीक हो जाता है। डेंगू रोग से बचाव और रोकथाम के लिए पानी की टंकियों पर ढक्कन फिट करके लगाएं। घर के आसपास पानी 2 या 3 दिन से ज्यादा जमा न होने दें। केसी जो है और केसी तो बढ़ रहा है क्योंकि ये वेक्टर जो है इसका डेंगू का है वो हमारे भी यहाँ हिमाचल में भी खासकर ये कांगड़ा बेल्ट है और खासकर नूरपुर इंदौर जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ जो है मच्छर ब्रीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए लोगों से है कि वो ज़रा हाथ पाँव जो नंगे ना रखें, ठीक है, ओडोमॉस वगैरह लगाएं, मच्छर पानी ना इकट्ठा होने दें, ठीक है। कूलर जो है उनका पानी बदलते रहें क्योंकि यहाँ इस इलाके में गर्मी होती है तो लोग कूलर वगैरह याद करते हैं और जहाँ भी कहीं पानी खड़ा है तो उसकी साफ सफाई का जो है वो खास ध्यान है। राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर के कमेटी के चुनाव कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। अब कमेटी के चुनाव 22 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद रखे गए हैं। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर की प्रधानाचार्य अरुणा शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया गया है कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दोपहर 12 बजे प्राध्यापक अभिभावक संघ की नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए आम सभा का आयोजन किया गया, जो संघ के संवैधानिक नियमानुसार सदस्य संख्या पूरी न होने के कारण अगली तिथि 22 अक्टूबर को 3 बजे दोपहर बाद के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित होकर आम सभा को और कार्यकारिणी के गठन को सफल बनाएं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अरुणा शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले भी प्राध्यापक अभिभावक संघ की कार्यकारिणी समय समय पर महाविद्यालय एवं शिक्षा के कार्य में अपना योगदान सुचारू रूप से दे रही है, जिससे महाविद्यालय एवं शिक्षा उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। आज महाविद्यालय में 2021-22 सेशन के लिए पीटीए मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन और ये हमारा पहली पीटीए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण यह मीटिंग जो पीटीए की है ये अब पोस्टपोन की जा रही है। 22 अक्टूबर दिन में 3 बजे ये मीटिंग जो है वो की जाएगी। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं फिट इंडिया अभियान को सार्थक करने के लिए पड़ोसी राज्य चंडीगढ़ के कुछ शिक्षक एवं युवा हिमाचल भ्रमण पर साइकिल पर निकले हैं। 14 से 17 अक्टूबर तक यहाँ युवा हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे और हिमाचल की सभ्यता को पहचानेंगे, वहीं हिमाचल के पहाड़ों को निहारेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत और फिट इंडिया अभियान को सार्थक करने के लिए पड़ोसी राज्य चंडीगढ़ के कुछ युवा और शिक्षक साइकिल भ्रमण पर निकले हैं। साइकिल यात्रा का उद्देश्य युवाओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत से जोड़ना है और उन्हें हिमाचल की सभ्यता संस्कृति को देखना है। साथ ही साइकिल के माध्यम से लोगों को फिट रहने का संदेश देना भी इस साइकिल का यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। साइकिल यात्रा के प्रमुख विजय पाल बताते हैं कि वह भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना एवं फिट इंडिया के तहत इस साइकिल यात्रा पर निकले हैं, जिसमें युवाओं को हिमाचल के बारे में बताया जाएगा। साइकिल यात्रा में भाग ले रहे युवाओं ने बताया कि वह हिमाचल के कल्चर को जानना चाहते हैं, वहीं साइकिल यात्रा के माध्यम से फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। युवाओं ने बताया कि साइकिल की सवारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। पर्यटकों से भी उन्होंने आग्रह किया कि पर्यटन हिमाचल भ्रमण पर आते हैं तो यहाँ की सुंदरता को खराब ना करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके और फिटनेस से रिलेटेड जो फिट इंडिया मूवमेंट है उससे रिलेटेड हम लोग बच्चों को और जो हिमाचल है अवेयरनेस को लेके चल रहे हैं।
साथ में हिमाचल में टूरिस्ट लोग आते हैं काफ़ी, बट वेस्ट को लेके कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। तो हम चाहते हैं कि एक हिमाचल एक बहुत हसीन और सुंदर स्टेट है, तो उसकी सुंदरता जो है बरकरार बनी रहे, और इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो हिमाचल के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हमारे एक्सपीडिशन का नाम है टूर डे हिमाचल। इसके अंदर हम फिट इंडिया मूवमेंट और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर हम हिमाचल को एक्सप्लोर करने के लिए 12 से 17 साल के 8 लड़के और 4 टीचर्स हिमाचल में आए हैं, और हम साइकिल्स पे चंडीगढ़, कुफरी, चैल और शिमला एंड बैक हम ये रूट कवर करेंगे। इस मूवमेंट का हमारा जो एम है वो है कि हम लोगों को इंकरेज करें कि वो अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स छोड़ के साइकिलिंग को प्रेफरेंस दे, साइकिलिंग करनी शुरू करे, सो दैट इट इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में दशहरा मेले को लेकर विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में यहां इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का भी स्टॉल लगाया गया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अर्बल आधारित चिकित्सा विज्ञान है। इसकी सभी औषधियां प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के अर्क से बनाई जाती हैं। इन औषधियों से निर्मित दवाइयां हर प्रकार के रोगों पर कारगर सिद्ध होती हैं। यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कही। पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में दशहरा मेले को लेकर लगाए गए स्टॉल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बारे जानकारी देते हुए डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि बुखार से लेकर भयानक बीमारी कैंसर तक के उपचार के लिए यह चिकित्सा पद्धति कारगर है। इस चिकित्सा पद्धति की यह विशेषता है कि इसकी दवाइयों का प्रभाव एकदम से होता है। वनों से जुटाई गई जड़ी बूटियों से निर्मित यह दवाइयां हमारे शरीर को बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्टिवेट को उसके बीच सामंजस्य बिठाकर शरीर को स्वस्थ करने का काम करती है। यह दवाइयां असरदार और हानि रहित है। एसेंस, जिसे हम अर्क बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, को निकाल करके और उनको जो मेडिसिनल जो प्रोसेसिंग है उसके अंतर्गत दवाइयों के रूप में इनको तैयार किया जाता है, जो हर प्रकार के रोगों के ऊपर कारगर सिद्ध होती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य बुखार से लेकर के और भयानक से भयानक कैंसर तक के सभी प्रकार की रोगों के ऊपर ये कारगर चिकित्सा पद्धति है। और इस पद्धति का एक विशेष मतलब कार्य ये भी देखने में आया है कि अन्य पद्धतियों से इसकी भिन्नता में हम ये देखते हैं कि इसका जो दवाइयों का जो प्रभाव है वो त्वरित है, यानी कि बहुत इंस्टेंट एक्टिव फॉर्म में, और शरीर के अंदर जो हमारी जो विद्युतीय जो एक आवेश होता है जिसको हम बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, वो एक्टिवेट करके ये औषधियाँ जो हैं उसके बीच का जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, बिठा करके शरीर को स्वस्थ करने का काम करती हैं। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माशी में बंद पड़े एक उद्योग में घुसे चोरों ने होमगार्ड के जवान को घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसका स्थानीय अस्पताल में उपचार करने के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार होमगार्ड जवान की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। होमगार्ड के जवान पुलिस की टीम के साथ गश्त कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन आई थी जिनी जॉनी कंपनी में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग घुस आए हैं, जो कि लग रहा था चोरी की नीयत से वहाँ है। तो उसको जब इन्फॉर्मेशन आई तो हमारी टीम ने उसमें रेड किया और उन्हें वो दीवार फांद के भाग रहे थे, तो जो चोरी थी उसको नाकामयाब किया और अच्छे से टैकल किया। लेकिन इन द मीन टाइम चलते चलते किसी तेज़ धार हथियार से हमारे एक होमगार्ड को चोट लगी है। तो इसमें एक केस रजिस्टर कर दिया गया है, सेक्शन 353, 332 में मामला दर्ज किया गया है। और जख्मी जो हमारा होमगार्ड थे उनको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में। अभी वो ठीक है, उनकी फर्दर हम टेकअप कर रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट। तकरीबन अभी नंबर तो एग्जैक्ट नहीं पता लगा, पर जो शुरू में लिखवाया गया एफआईआर में कि 8-10 लोग थे, तो अभी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि 8-10 थे कि कुछ कम थे। वो जितने टेक्निकल डिटेल्स हैं हम गैदर कर रहे हैं। सर उद्योग बंद था क्या था? उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड ने सूचना दी थी, तो उस टाइम वो बंद था और शायद वो बंद ही था, ऐसा पता लगा बाद में कि वो बंद थी कंपनी, लेकिन अब उसको देखा जा रहा है। मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ के चुनाव मंडी स्थित विपाशा सदन के सभागार में संपन्न हुए, जिसमें जिला पेंशनर कल्याण संघ की कमान चौथी बार हरीश शर्मा को सौंपे गए। जिला के विभिन्न खंडों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से हरीश शर्मा को प्रधान चुना। विपाशा सदन के सभागार में आयोजित मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ के चुनाव में हरीश शर्मा को चौथी मर्तबा संघ की कमान सौंपी गई।
चुनावी प्रक्रिया में मंडी जिला के विभिन्न खंडों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए संघ के महामंत्री रोशनलाल कपूर ने बताया कि पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न खंडों के पदाधिकारियों के द्वारा सर्वसम्मति से हरीश शर्मा को प्रधान चुना गया। NR पाठक, निकाराम, डॉक्टर KC मल्होत्रा, छबीर चंद को मुख्य सलाहकार चुना गया। ये घोषित करता हूँ कि आज की जो बैठक थी, ये चुनावी बैठक थी, पिछले कार्यकारिणी भंग करके नए कार्य गठन होना था, तो इसमें सर्वसम्मति से पूरे हाउस ने दोबारा जो है वो हरीश शर्मा जी को प्रधान पद के लिए जो है वो नियुक्त किया गया है और सर्वसम्मति से मुझे महासचिव का पद सौंपा गया। उसके बाद हाउस ने निर्णय किया कि बाकी जितने पद हैं उनको आप जो है वो घोषित करेंगे। तो इसके लिए मुख्य जो सलाहकार थे NR पाठक जी को बनाया गया, उसमें निकाराम चौधरी जी को बनाया गया और उसमें डॉक्टर KC मल्होत्रा जी को बनाया गया और छबीर चंद जी को जो हमारे उनको बनाया गया। उसके बाद जो अभी कार्यकारिणी हमारी बनेगी, उस कार्यकारिणी का विस्तार से हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे और सर्वसम्मति से आज जो थे वो पूरे जिला से विभिन्न खंडों से 300 प्रतिनिधि जो थे वो डेलीगेट डिस्ट्रिक्ट के आए हुए थे। वहीं संघ के प्रधान हरीश शर्मा ने सभी खंडों के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए संघ की लंबित मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाए जाने की प्रतिबद्धता जताई। जिला की 13 जो खंड हैं, 13 खंडों ने के प्रधान, महासचिव एवं डेलीगेटों ने भाग लिया। उसमें सबसे बड़ी रिजेंटमेंट 5, 10, 15% को मूल वेतन में मिलाने की रही। हिमाचल सरकार से कई बार आग्रह भी किया गया और व्यक्तिगत मिलकर के भी मंडी के प्रवास के दौरान हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन भी किया कि हमारा जो 5, 10, 15% का मामला है उसको हल करें। इसके साथ मंडी में जो पेंशनर होम बनने में जो पेच हमारी जो नगर निगम डाल रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे इंटरफेरेंस करके उसको बनवाएं। इसी के साथ ही हम लोग पेंशनर एक मुठ हैं। हमारा ये संगठन बिल्कुल गैर राजनीतिक है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि अगर आप मंडी के हैं, और हमें खुशी है कि आप मंडी के हैं और मंडी से हैं, इसी वजह से हिमाचल के पेंशनों के अंदर ये उम्मीद है कि मंडी के जो पेंशनर हैं और मंडी की जो कार्यकारिणी है वो हमारी इन डिमांडों को पूरी कराएगी और तुरंत JCC की बैठक बुला करके पेंशनों के मसलों को हल करें। यही मेरा आग्रह हिमाचल सरकार से है। और सबसे बड़ी बात कि NGO फेडरेशन के पूर्व प्रधान रहे NR ठाकुर जी और लाल सिंह चावला, वो भी हमारे में प्रवेश कर गए हैं। कर गए प्रवेश पूछा मैंने इनसे अभी सवाल आपके सामने, तो ये हमारे बीच में मिल गए हैं और ये हमारे साथ मिल करके सभी पेंशनों की जो हमारी समस्या उसका हल करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.